ट्रंप या कैमिला कौन पड़ेगा किस पर भारी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 47वें अमेरिकी सदर के लिए 8 करोड़ अफराद पहले ही वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करने में मसरूफ। अमेरिका की 50 में से 43 रियासतों में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान एक दूसरे पर बरतरी की जंग। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसलाकुन होंगी। 538 में से 270 इलेक्ट्रोल वोट जीत के लिए दरकार। इलेक्ट्रोल कॉलेज में कैमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशन गोई। दावों और इल्जामात की बौछार। ट्रंप और कैमिला एक दूसरे से बरसरे पैकार। दोनों को ज्यादा से ज्यादा आवाम की हमायत दरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन को वोट दें और अमन वापस लाएं। कैमिला हैरिस और इसकी काबीना मशरक़ वस्ता पर हमला लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। कैमिला हैरिस ने पैगाम दिया कि आवाम अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाएं। आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अमेरिकी सियासी पंडितों ने डेमोक्रेट्स की कैमिला को फेवरेट करार दे दिया। 10 में से 9 दुरुस्त पेशन गोई करने वाले अमरीकी मॉरिक लीचमैन ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त की पेशन गोई कर दी। ट्रंप की 2019 में जीत की पेशन गोई करने वाले थॉमस मिलर का भी कैमिला हैरिस के सदर बनने का इंदिया। अमरीकी जरीदे फॉर्च्यून के मुताबिक मुहिम के आखिरी मरहले में ट्रंप के बजाय कैमिला को कामयाब हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जुडिशल कमीशन ने 7 से 5 के तनासुब से फैसला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी आईनी बेंच के लिए नामजद। पंजाब से जस्टिस आशा मलिक, बलोचिस्तान से जस्टिस मसरत हलाली आईनी बेंच का हिस्सा बन गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शबरी फराज ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट नहीं दिया। आईनी बेंच का सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलानिया जारी। आईनी बेंच 2 माह की मुद्दत के लिए तश्कील दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के क़याम रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की समात पर 2 जजेस का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तरका खत में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की समात पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। वैसे पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए थी। खत में दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का शिकवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम। पीपल्स पार्टी आखिर तक लाइल्म। हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को ऐन वक्त पर इत्तमाद में लिया गया। जाले अरकान को इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में तरमीमी बिल बारे बताया गया। पीपल्स पार्टी मौके पर हाँ या ना करने पर तजब्जुब का शिकार नजर आई। मुशावरत के लिए वक्त मांगा लेकिन हुकूमत आमादा ना हुई। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। शरह सूद का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है।
वाशी अशारिये मुस्बत सम की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में F9 और सरीना चौक पर 2 मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ की। कहा कि मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा। सरीना चौक का मनसूबा 60 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर के दरमियाना तनाज़ात को पुराने अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में इजरायली जहारियत को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। ख़ित्ते में इसराइली बदबरियत को रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे में पेशरफ्त। 850 से ज़ायद दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पंजाब में अपना घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। पॉलिसी रेट में कमी, रुपए की कदर मसाहिकम और तरसीलात सर में इजाफा। हुकूमती इक़दाम से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुअस्सर मुआशी पॉलिसी से मुल्क की तरक्की की बुनियाद रख दी। आलमी मालियाती अदारों का पाकिस्तान पर इत्मीनान बढ़ रहा है। मुल्क में डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से जारी। IT का शोबा मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत शीता फातिमा कहती हैं कि वफाकी अदारों और महकमों का डेटा एक जगह जमा करना चाहते हैं। ज़राअत का दुरुस्त डेटा ज़रूरी पैदावार बढ़ाने में मुआविन हो सकता है। डेटा दुरुस्त होगा तो सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले अदारों पर दहशत गर्दों के हमले। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में CTD की गाड़ी पर बुज़दिलाना वार, 3 एहलकार शहीद। पहले गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया, बाद में फायरिंग की गई। डेरा इस्माइल खान में दलाबन रूट पर FC की गाड़ी पर दहशत गर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुहदा को खराज अक़ीदत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कहते हैं पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। सिक्योरिटी के बायस 2 अजला में अदालती काम बंद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि वफाकी हुकूमत खुद को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी से बबराना समझे। सूबे को सिक्योरिटी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सर्विसेज डिलीवरी सेंटर्स को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। अली अमीन कंटापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवन्यू का इजलास। ज़मीनों से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत के लिए निचली सतह पर की अदालतों को इजाफी जजेस फराहम करने का उसूली फैसला। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। हुकूमत सिंध मीडिया इंडस्ट्री में तवील मुद्दती तरक्की के फ़रोग़ के लिए कोशा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मज़हर सईद से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहते हैं कि आज़ाद प्रेस जमहूरी मुआशरे का सतून है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं। भारतीय हवाओं से पाकिस्तानी फ़िज़ाएं मज़ीद आलूदा होने का इम्कान है। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू गया। महकमा माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स
फिर शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने और मास्क पहनने की अपील। पाक बहरिया के PNS जुल्फ़िकार का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान जबूती का दौरा। बंदरगाह आमद पर जबूती बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS जुल्फ़िकार की मेज़बानी बहरी हुकाम से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी समेत पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।